आई एम इंशा एंड आज से नीट को 196 डेज़ बचे हैं। तो मेरी वीडियो में मे भी थोड़ा शोर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ सामने स्पीकर लग गया है दिवाली के लिए, तो काफ़ी शोर रह रहा है इधर। खैर, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं बायो में नोट्स कैसे बनाती हूँ या मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती हूँ, या मैं बायो के लिए बेसिकली क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ इस वक्त अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एंड चीज़ों को आसानी से लर्न करने के लिए। क्योंकि बेसिकली किसी एक ने तो पूछा है कि कमेंट में आके कि मैं बायो कैसे पढ़ रही हूँ, एंड लाइव में भी मैं आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं कमेंट यहाँ साइड में लगा दूँगी कि उन्होंने क्या पूछा था कि मैं कैसे बायो लर्न करती हूँ। तो बेसिकली मैं ये चीज़ नहीं बता सकती कि मैं कैसे लर्न करती हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल के लर्न करती हूँ एंड मेरे लर्न करने से आप लोगों का क्या ही होगा। तो मैं लर्निंग टेक्निक तो मेरी वैसे ही नॉर्मल है, जैसे सब कोई लर्न करता है वैसे ही मैं भी लर्न करती हूँ। बट मेरी पढ़ने की क्या है, बट मैं पढ़ती कैसे हूँ मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं पहले नोट्स से कि मैं अपनी नोट्स कैसे बनाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती हूँ। एंड मैं नोट्स भी बनाने के लिए एंड एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, तो मैं वो भी बता दूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो बेसिकली मैंने बायो के लिए 3 कॉपी ली है, लाइक अब तक जितना पढ़ा दिया गया है तो 3 कॉपी मुझे लगी है। इस कॉपी में मैंने 4 चैप्टर लिखा है, इस कॉपी में मैंने 6 चैप्टर लिखा है एंड इस कॉपी में भी मैंने 6 चैप्टर लिखा है, 7 चैप्टर लिखा है। तो मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ मैं पहले इससे बताती हूँ। प्लीज़ शोर को इग्नोर करिएगा। तो ये मेरे सेल वाले चैप्टर की नोट्स हैं, तो मैं ये कैसे बनाती हूँ मैं वो दिखा देती हूँ, स्टार्टिंग से ही दिखा देती हूँ। मैंने 3 पेन यूज़ करी है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड रेड पेन। ब्लू ब्लैक पेन नॉर्मल पेन है, बाकी रेड पेन मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए करी है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइक आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वो चीज़ें इससे लिखी है, जो चीज़ें मैं भूल सकती हूँ वो मैंने लिखा है रेड पेन से। लाइक ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ से जो पढ़ा था वो लिखा है एनसीईआरटी का। तो वैसे करके मैं लिखती हूँ कि ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ एंड रेड पेन यूज़ करती हूँ। बात कर लेते हैं कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी लाइक मैक्सिमम सारे ही चैप्टर्स की मैंने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है। तो हम कोई भी चैप्टर उठा के देख सकते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हाइलाइटर यूज़ करती हूँ एंड रेड पेन यूज़ करती हूँ। लाइक हर जगह मैं सिर्फ उसी से पढ़ी हूँ, कोई भी चैप्टर आप खोलेंगे तो मैं उसी से पढ़ी हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटर, रेड पेन। और मैंने अपनी एनसीईआरटी में कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो मैं हाइलाइटर का भी बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, पीवाई की होता है, मैं सिर्फ उसी के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी मैं हर चीज़ पेन से लिखती हूँ। एंड ये जो मैंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन से लिखा है ये मेरी डबल ट्रिपल एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद मैंने लिखा है। तो मैं ऐसे हर चीज़ साइड में लिख देती हूँ, जो भी थ्योरी से मुझे समझ आता है वो चीज़ें मैं साइड में लिखती जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, या फिर मैंने बॉक्स बना दिया है, मैंने साइड में लिख दिया है ये पूरी थ्योरी का मतलब, ऐसे पॉसिबल ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके लिए वो सब मैंने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर लिखी हूँ। एंड कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो मैं ऐसे स्टिकी नोट्स लगाई हूँ, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, मैं पूरे पूरे पेज भी लगाई हूँ। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लगा है तो मैंने पूरे पूरे पेज लगाए हैं। इसमें देख लीजिए, लाइक पूरा ही पेज मैंने लगा के यहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ आई है इससे मैंने पूरा ऐसे लिख दिया है। सो या बाकी मैंने बहुत ज़्यादा पेन्स का और हाइलाइटर्स का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि आप जितना मिनिमम रखेंगे मुझे लगता है उतना ज़्यादा बेटर होगा। एंड जितना ही ज़्यादा हम लोग कलर्स यूज़ करते जाएंगे वो हमारे लिए एक पॉइंट पे आके टफ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इतना ही यूज़ करती हूँ। मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं चैप्टर्स में जो भी चैप्टर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही होती हूँ तो जो भी एग्जांपल्स होते हैं वो मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ, हर चीज़ का एग्जांपल अलग पेज में करके। क्योंकि फिर अगर कभी ऐसा होगा कि मुझे एग्जांपल पढ़ना होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी, तो मैं ऐसे पढ़ के उसको समझ लूँगी। एंड मुझे बायोमोलिक्यूल का लिखना है एंड मुझे पता है मुझे पढ़ा लगेगा, तो ऐसे मैंने 2 पेज ऐसे पेस्ट कर दिया है, छोटी सी कॉपी जैसा बन गया है। तो बायोमोलिक्यूल के लिए मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाह रही थी, लाइक 1 शॉट नोट्स ही बना दूंगी मैं पूरी बायोमोलिक्यूल के लिए, क्योंकि मेरे काफ़ी 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे टेस्ट में इस चैप्टर से। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं पढ़ती कैसे हूँ। और इतना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपको बेसिकली लर्न करना है 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार भी पढ़ के आपको लर्न हो आप उतनी बार पढ़िए एंड लर्न करिए। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप एक बार लर्न कर लिया एंड फिर आप
आपको एंड साल तक लर्न रहेगी वो चीज़। क्योंकि अगर मैंने भी 10 दिन पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो मुझे इस वक्त नहीं याद होगा अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करती रहूँगी एंड हर 10-15 दिन पे उसका रिवीजन नहीं करूँगी। तो लर्न करने का बेसिकली मतलब यही है कि आप रिवीजन में रखिए उस चैप्टर को। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, अगर मैं रिप्लाई देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। बट ऐसा है ना कि मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को। बट आप लोग